नमस्कार साथियों, मैं रमेश कुमार शर्मा, महानगर सचिव ओबीसी विभाग, कांग्रेस वाराणसी। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने दिल्ली यानी प्राचीन लाल किला से जब उन्होंने महिला शक्तिकरण को लेकर इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली, तो लगा कि नहीं, हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री नारी के सम्मान में बात कर रहा है। लेकिन वहीं गुजरात में जो बलात्कार के आरोपी थे, जो सजा यातना मुजरिम थे, उनको छोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और उनको माला पहनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो साथियों, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके कहने और कथनी का अंतर समझिए। ये जो भाजपा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, ये जब सत्ता में नहीं थी तब भी इसने नारी का अपमान करने का कोई भी अवसर इन्होंने नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उनका भी अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। जो आज वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। आप लोग को ज्ञात होगा, जब हमारे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्या कहा था? रेनकोट पहन के बाथरूम में नहाते हैं। क्या ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं था? साथियों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग बतलाइए, क्या हमारे प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं था? मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा वो कांग्रेस की कौन कौन विधवा है जो पेंशन ले रही है, क्या ये हमारे भारतीय नारियों का अपमान नहीं था? साथियों, अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस चीज़ को साबित किया है कि नारियों का जब जब अपमान करने का मौका मिला है, बखूबी किया है, चाहे वो सत्ता में हो या बेसत्ता में रही हो। तो साथियों, हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आज महंगाई, गलत जीएसटी, नोटबंदी, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां हैं, या वो सरकारी संस्थाओं को बेचने की नीतियां हो, और इस समय वर्तमान में तो हमको हिंदुस्तान में मात्र 2 ही लोग गरीब नज़र आते हैं साथियों, और वो गरीब अडानी और अंबानी हैं। क्योंकि साथियों, अरबों खरबों रुपए माफ़ हो जाते हैं, 1 रुपये का प्रचार नहीं होता है। और सबसे धनी अगर कोई हिंदुस्तान का है तो वो हमारी जनता लगती है, जो टैक्स पे टैक्स दे रही है, टैक्स पे टैक्स दे रही है। यहाँ तक कि जो प्रचार भी होता है तो हमारे देश की जनता का पैसे का प्रचार होता है, और 1 रुपया देती है तो 10 रुपये का प्रचार करती है। तो साथियों, इस खेल को आपको समझना होगा, और आपके हक और अधिकार को छीनने का काम और नारियों का अपमान करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और लड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लगातार लड़ने का काम किया है और झुकाने का भी काम किया है भारतीय जनता पार्टी को। तो साथियों, मैं आप लोगों से बार बार इसीलिए समर्थन मांगता हूँ कि कांग्रेस पार्टी इस देश को समझती है, इस देश को लेकर चलती है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आज आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि परिवारवाद का हमें कोई भी विरोध नहीं है, हमें नीतियों का विरोध है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ जो है जनता के खिलाफ है, उसका विरोध है हमको परिवार से कोई विरोध नहीं। अगर किसी का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी अगर देश की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है, तो हम उसकी स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय कांग्रेस।